हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन और हम अपनी एक्सरसाइज अच्छे से पूरी बढ़िया तरीके से खत्म करेंगे और साथ साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई होगा, जरूरी है, होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं पेपर हमने दिया, कोई भी एग्जाम हमने दे दिया और हम कहते हैं कि इतने मार्क्स तो पक्का आएंगे ही आएंगे, या तो हम ये कह देते हैं कि पास तो हम जरूरी होंगे, हम इतना तो करके आए कि पास तो हो ही जाएंगे। तो वो क्या हो गया, एक सर्टेन हो गया कि हाँ हम हो जाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे। देन इम्पॉसिबल क्या हो गया कि आप मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पास नहीं होने वाले। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए हम नहीं होने वाले पास। और बट नॉट सर्टेन, हैपन हो गया है मतलब हो गया है, लेकिन सर्टेन नहीं है कि होगा भी वो या नहीं भी होगा। अगर एग्जाम की बात करनी है तो जैसे कि आप पास हो या फेल हो कोई पता नहीं है, या अगर एक और एग्जाम्पल लें तो जैसे कि अगर शहर से बारिश हो या ना हो कोई पता नहीं है। ठीक है, सर्टेन मतलब होगा होगा, इम्पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। देन अनसर्टेन या नॉट सर्टेन, तो वो क्या होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में ये पार्ट करते हैं, इनके 5 पार्ट्स हैं, वो जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। क्या आप ओल्डर हो मतलब पहले वाले दिन से, जो आपका बीत गया, यस्टरडे जो आपका बीत गया कल, उससे आप ओल्डर हो। हाँ भाई, एक दिन तो ओल्ड है ही हम उससे, मतलब कि जैसे कि आप समझो कि आपका कल बर्थडे है, मतलब आज बर्थडे है, तो जो पहले वाला दिन था उसमें आप क्या थे, जैसे कि आप 10 इयर्स के थे, तो जब आज आप कितने इयर्स के हो गए हो, 11 इयर्स के, तो एक दिन तो आप मतलब बड़े तो हो रहे हो ना, दिन दिन करके ही बड़े हो रहे हो, एक एक दिन छोड़ के, तभी तो आपका बर्थडे आता है। तो इधर क्या कहेंगे, सर्टेन टू हैपन। ठीक है, सर्टेन नहीं है कि हमने रोज ही तो बड़ा होना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या आएगा हमारे पास, इट इज सर्टेन, होगा तो होगा ही, हम बड़े तो होंगे ही, हमें कोई नहीं रोक सकता बड़े होने से। ठीक है, देन बी वाला सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अ टोस्ड कॉइन विल लैंड हैंड हेड्स अप, सॉरी अ टोस्ड कॉइन विल लैंड हैंड्स अप। तो इसमें क्या कह रहा है कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, देन उसके बाद जरूरी है कि जब वो लैंड पे गिरे, जमीन पे गिरे, तो हेड ही आए। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि हेड ही आए हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, इट हैपन तो है, हमने कॉइन टॉस तो करा है, लेकिन जरूरी नहीं है, सर्टेन नहीं है कि हाँ वो वहां पर हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। भाई इसकी 2 पॉसिबिलिटी है अच्छी अच्छी, कि हेड भी आएगा टेल भी आएगा, कोई से मतलब बता नहीं सकता कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट में हम क्या लिखेंगे, इट कैन हैपन, हैपन है ये, करने मतलब हो सकता है, ये होने को कोई बुराई नहीं है, एक कॉइन टॉस करना कोई भी कर सकता है, बट नॉट सर्टेन कि हमेशा ही हेड आए, या जब लैंड पे गिरे या जमीन पे गिरे तो हेड आए। थर्ड वाला पार्ट क्या कर रहा है, अ डाई व्हेन टोस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। तो ये तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि अगर आपने कोई डाइट करा, टॉस करा, तो उसमें तो 6 ही होते हैं, 1 2 3 5 6 है ना, उससे ज्यादा कोई नंबर ही नहीं होते, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि 8 आपका आ भी जाए। ये अलग बात है कि आप 8 बना के देन फिर टॉस करो तो 8 तो आएगा ही। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, क्यों है इम्पॉसिबल, बिकॉज क्योंकि आजकल कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो हमें इम्पॉसिबल का रीजन देना पड़ेगा। ओनली 6 फेसेस on a die is marked as 1 2 3 4 5 and 6 on 8। इससे ज्यादा होता ही नहीं है, तो 8 की तो बहुत दूर की बात है, 7 भी नहीं होता। देन आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे, तो वो क्या कह रहा है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी
ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो नेक्स्ट लाइट होगी हमारी वो ग्रीन ही आएगी। जरूरी तो है ना, हैपन तो होगा, ग्रीन तो आएगी कभी ना कभी। ऐसे होता है ना रेड येलो एंड ग्रीन। तो अगर कोई इंडिया का पर्सन नहीं होगा जो अभी अभी आया हो बाहर से, या जो जिसे हेडलाइट्स के बारे में, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में ना पता हो, उसे क्या पता कि पहले रेड होती है देन येलो होती है उसके बाद ग्रीन होती है। वो तो रेड के बाद ही सोचेगा भाई ग्रीन होएगी चलो। तो ये क्या है हमारे पास हैपन है कि आएगा ग्रीन पे लाइट तो आएगी, लेकिन सर्टेन नहीं है कि कब आएगी। ठीक है, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, हैपन का मतलब क्या है और सर्टेन का मतलब है, सर्टेन का क्या मतलब है पहले वो समझ लो। कहीं मैं लिखते जा रही हूँ और आपको इन दोनों का मीनिंग ही नहीं पता। हैपन का मतलब होता है कि वो चीज होगी या नहीं होगी, मतलब वो चीज होगी। अगर हम कैन हैपन लिखा है तो वो चीज होगी, कैन नॉट हैपन लिखा है तो वो तो इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, तो उसके बाद सर्टेन का मतलब है कि वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। नॉट सर्टेन मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। हो हैपन तो है लेकिन पता नहीं वो रिजल्ट हमारे पास आए जो हमें क्वेश्चन में दिया है। जैसे कि अभी यहाँ पे हुआ था कि कॉइन को टॉस करो हेड ही आएगा, शर्त लगवा लो। ये क्या, अगर टेल आ गया तो क्या होगा, है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। देन फिफ्थ वाला क्या है, टुमारो विल बी अ क्लाउड डे। ठीक है, सर्टेन है ये भाई, हमें क्या पता, हम बाबा बूबा कुछ नहीं है। ठीक है, जो हमें पता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हमें इधर 3 ऑप्शन दिए थे, जैसे एमसीक्यू में नहीं देते ABC डी होता है नन ऑफ द अबव, तो उसमें हमारा डी में क्या दिया गया है, कुछ मत लिखो। तो हमारा ABC क्या है, ए में है कि सर्टेन होगा ही होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है कि इम्पॉसिबल है। थर्ड ऑप्शन है होगी, वो चीज तो होगी लेकिन पता नहीं कब होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जिन्हें देख के हमें इन 5 पॉइंट्स का आंसर देना था। तो इसमें क्या आएगा, इट कैन हैपन, क्योंकि हम नहीं जानते, हमें अभी 1 घंटे बाद का मौसम नहीं पता, तो आप ये तो कल की बात कर रहे हैं। बट नॉट सर्टेन। ठीक है, देन सेकंड वाले पे आते हैं, तो वो क्या कह रहा है, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। ठीक है, एक बॉक्स में क्या है 6 मार्बल्स हैं और उनके ऊपर क्या लिखा है, एक मार्बल पे लिखा है 1, दूसरे पे लिखा है 2 एंड ऐसे ही सो ऑन 6 तक बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना है, इन 2 पार्ट्स के आंसर देने हैं और ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। इधर ड्रॉइंग का मतलब वो नहीं है कि आप ड्रॉ करके बैठ जाओ, इधर ये मतलब है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जब आप उस बॉक्स में हाथ डालो तो नंबर 2 मार्बल आपके हाथ में आए। तो हम क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं और जो फेवरेबल आउटकम्स कितना है। पहले ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारी पॉसिबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो क्या होगा, फ्रॉम द क्वेश्चन it is given that there are 6 marbles in the box with number, हमें नंबर भी गिवन है ना, नंबर 1 to 6 are marked। देन हमें क्या पूछा है, पॉसिबिलिटी बताओ भाई। तो कहते हैं हम रुको भाई बताते हैं, क्या इतनी जल्दी है। तो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल, क्या नंबर था, मार्बल विद नंबर 2। तो क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब कि जो हम चाहते हैं। ठीक है, आउटकम्स भी आप लिख लेना, यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ। देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो
फेवरेबल क्या है, हम क्या चाहते हैं कि नंबर 2 का आएगा, है ना, हम तो यही चाहते हैं नंबर 2 आए। देन उसके बाद जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछे जाए ना वो हमारा फेवरेबल होता है। जैसे कि अभी अगर हमसे पूछे कि 6 नंबर का कौन सा ऐसा मार्बल मैं अगर हाथ डालू और उठा लूं तो वो मेरे पास 6 नंबर का आना चाहिए। फेवरेबल तो यही है कि मैं चाहती क्या हूँ 6 नंबर का, लेकिन क्या आएगा मेरे पास, आएगा या नहीं आएगा हम इसके बारे में सर्टन नहीं है। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, ठीक है, हमें बोला है 6 है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और हम चाहते क्या है 2 नंबर वाला चाहिए, 2 मार्बल्स नहीं चाहिए, 2 नंबर वाला मार्बल चाहिए। वो कितना है, एक ही है, तो क्योंकि टोटल 1 है और टोटल हमारे 6 हैं और उनपे क्या है 1 2 3 करके नेमिंग दे रखी है, और जो नंबर 2 वाला मार्बल है वो हमें चाहिए। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, नंबर 2 वाला मार्बल एक ही है, तो 1 अपॉन में जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है विच इज 6, ठीक है। अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो ये देखते हैं कि हमारा 0 एंड 1 के बीच में आता है या नहीं आता है। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 है, 1 इज स्मॉलर देन, वेरी स्मॉलर देन 6, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से तो आपको पता ही चल जाएगा, तो ये तो 0 एंड 1 के बीच में ही आएगा। देन आगे अगर मैं करना चाहूँ तो कर देती हूँ, 6 1 से 6 ही होएगा क्योंकि 6 2 से 12 होता है और वो हमारा बड़ा है किससे, 10 से। देन उसके बाद 4 बचेगा, तो 4 ऐसे हम लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा 0.16। आप इसे आगे भी कर सकते हो लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकालना इनफ होता है। तो ये हमारा क्या है, ये प्रोबेबिलिटी निकल के आई है, लेकिन हमारी असलियत में प्रोबेबिलिटी ये निकल के आई है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने इंट्रो में आपको बताया था वो मतलब सही था, ठीक है। देन सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, तो वो हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5। नंबर 5 का भी भाई एक ही मार्बल है, टोटल 6 मार्बल्स हैं जिसमें एक मार्बल को 1 दिया है, दूसरे मार्बल को 3, सेकेंड नंबर दिया, तीसरे मार्बल को 3rd नंबर दिया, एंड 4th मार्बल को 4, एंड 5 मार्बल को 5, एंड 6 मार्बल को 6, बस और कुछ नहीं। तो इसकी भी 1/6 ही आएगी, घुमा घुमा के ये एक ही बात पूछते हैं। देन इसका क्या लिखेंगे, फ्रॉम द क्वेश्चन it is given that there are 6 marbles in the box with numbers from 1 to 6 marked, ठीक है। then probability of drawing a marble with number 5। तो हम यहाँ पे ऊपर तो फेवरेबल में 5 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि एक ही है मार्बल जिस पे के ऊपर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरेबल कितने हैं, हमें 5 नंबर का ही चाहिए, तो 1 हो जाएगा, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 6 है, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई है, प्रोबेबिलिटी बन गई है। देन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू टीम विल स्टार्ट। देखो 2 ही टीम होंगी तभी वो कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, और कॉइन में क्या होता है, हेड आता है या तो टेल आता है, तो 2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2, हेड या टेल। देन और आना क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और एंड में बहुत फर्क होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और एंड, ठीक है, इसे आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारे, ठीक है। तो यहाँ पे और का मतलब क्या होता है, आइदर दिस वन और दिस वन, ठीक है। एंड का मतलब होता है बोथ,
अब आप कहोगे मैंने तो दोनों ही इंग्लिश वर्ड्स लिखे हैं, हमें क्या पता चल रहा है। आइदर का मतलब होता है जैसे कि आप एक शॉप पे गए हो, ये क्या है, एक ब्लैक पेन है, एक ये ब्लू पेन है। देन आपसे बोला है, आपके साथ जो भी गया है, आपकी फ्रेंड गई है, आपके मम्मी पापा जो भी गए हैं, उन्होंने क्या बोला, या तो आप ये ब्लू पेन सेलेक्ट करो या तो ब्लैक पेन सेलेक्ट करो। तो आप क्या कहोगे कि आपको जिसकी ज्यादा नीड होगी वही आप सेलेक्ट करोगे। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आया है, या तो आप ये सिलेक्ट करो या तो ये सिलेक्ट करो। दोनों में से कोई एक चूज करने के लिए बोला है तो उसे हम क्या कहते हैं, और। या तो ये या तो वो, ठीक है। और लगाते हैं हम वहां पे अगर याद होता है तो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि या तो आप ये चूज करो और या तो आप ये चूज करो। तो इसका मतलब क्या है, हमें इन दोनों में से एक चीज चूज करनी है। और अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कुछ चेंज आ गया, जैसे एंड का केस क्या हो गया, आप गए यहाँ पर शॉप पे, आपके पास वही 2 पेन है। देन उसके बाद आपकी मम्मी ने कहा कि जो आपको चाहिए सामान वो ले लो। तो आपको तो चाहिए दोनों पेन, पहले वाले केस में भी दोनों चाहिए थे, लेकिन आपको जिसकी ज्यादा नीड थी उस टाइम पे आपने वो वाला पेन लिया था। लेकिन अब क्या है कि आपकी मम्मी ने कहा कि जो चाहिए वो ले लो, तो आपको चाहिए दोनों पेन, आपने उठाए दोनों पेन, ये क्या हो गए, बोथ, ठीक है, दोनों ही चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि और एंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। तो मैंने वो तो पढ़ ही लिया था, तो इसका हम करते हैं सॉल्यूशन थर्ड वाले का। अ कॉइन हैज 2 फेसेस, ठीक है। एक हेड होता है, एक टेल होता है। वन इज हेड and other is tail. Now one team can choose either head और tail। वो एक ही चीज चूज कर सकते हैं। या तो जब कॉइन टॉस होता है तो अब आप क्या कहते हो, बताओ जल्दी भाई, हेड लेना है या टेल लेना है। तो सामने वाला क्या करता है, वो ये तो नहीं कह सकता कि मेरे को तो भाई दोनों चाहिए, जो आ जाएगा वो ही मेरा, ऐसा तो है ना कहता है। वो तो कहता है या तो हेड कहेगा या तो टेल कहेगा। देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ऑफ आवर टीम, इट स्टार्ट्स फर्स्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, हेड एंड टेल, ठीक है, बोथ, ठीक है, 2। और फेवरेबल क्या है, हेड या तो टेल, या तो फिर क्या कह सकते हैं, हेड और टेल, तो एक ही आ सकता है। तो ये क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी का खत्म हो गया है। इतना सही कॉन्सेप्ट है। और ये 3 क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए हैं। आई होप आपको भी ये अच्छे से समझ में आ गए हों। एंड और ऑल का भी मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। देन वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।